हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं सीटेट की कुछ चर्चा करने। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपका सीटेट एग्जाम कैसा रहा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा रहा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम को पास कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद जो बात आती है वो बात ये आती है कि सीटेट के बाद क्या। सीटेट के बाद क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। सीटेट के बाद में क्या करना है। तो अभी देखा जाए यूपी में, देखा जाए यूपी की बात करें तो यूपी में तो शिक्षक भर्ती का कोई अभी अता पता नहीं है। ठीक है ना। आ भी सकती है आगे भविष्य में, कुछ महीने में, 4-6 महीने में आ सकती है, सूचना आ सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक और भर्ती है DSSB दिल्ली के लिए, दिल्ली शिक्षक बनने के लिए, दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए। ठीक है। तो DSSB है। तो इस ये वैकेंसी रुकी हुई है अभी फिलहाल। फिलहाल वैकेंसी रुकी हुई है किसी कारणवश। जब आ जाए तभी आ सकती है जी। ठीक है ना। ये इनका कन्फर्म है कि आएंगी ही आएंगी। और लेट लपेट हो रही हैं वो तो हो रही हैं, जो भी समय जा रहा है, लेकिन ये वैकेंसी आएंगी। ठीक है ना। तो अब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अभी देखो, अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है, तभी से हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप इसकी तैयारी कीजिए। और फिर भी आप नंबर नहीं ला पाते तो ये बड़ी दुख की बात होगी। ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिएगा। ठीक है। और मुझे अपनी बताइए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है। और मैं कैसे तैयारी में आपकी सहायता करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते, पहले DSSB के बारे में देख लेते हैं। देखो, ये DSSB है, इसका जो PRT जो हम कह रहे हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और हम प्राइमरी टीचर के लिए ही बात करेंगे, आगे पीछे की बात नहीं करेंगे। ठीक है। केवल प्राइमरी टीचर के लिए, PRT के लिए। DSSB है, ये कंडक्टिव बॉडी है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये दिल्ली में टीचर बनने का मौका है। इसका क्या कहते हैं, सैलरी अच्छी खासी रहती है, सर्विसेज अच्छी खासी रहती हैं। और दिल्ली में आप सोच सकते हैं सभी लोग सर्विस करना चाहते हैं दिल्ली जैसी जगह में। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है एक, कि यहाँ से आप अगर टेस्ट पास कर लें और इंटरव्यू पास कर लें तो आप यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं, आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। पेपर का जो टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है ना। रिटन एग्जाम होगा पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा तुम्हारा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम है और इंटरव्यू है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 वर्ष है, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और ये DLED होना जरूरी है, आपकी क्या होना चाहिए, DLED। और CTET का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपने अभी एग्जाम दिया है CTET का, उसमें फर्स्ट वाला क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है ना। PRT के लिए समझ आ गया। अब इसका सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ आपको। PRT का सिलेबस तो किस तरह से है। ये PRT का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में, इसके दो पार्ट है। समझ आ रहा है, A एंड B दो पार्ट है। तो पहले पार्ट में ए में दो, पहला टॉपिक है, इसमें क्या सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस। वो 20 नंबर क्वेश्चन है और 20 ही नंबर है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में ही आ जाए करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी जनरल अवेयरनेस में ही पूछ लेगा वो 20 नंबर में। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर है। ठीक है ना। उसके बाद अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ये भी 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर है। ठीक है ना। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर। और हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, 20 नंबर। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट हो गए। क्या क्या हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, और रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, ये 20-20 नंबर के हैं। तो इस तरह से ये पार्ट ए है वो 100 नंबर का हो गया। ये हो गया पार्ट ए। कितना हो गया, पार्ट ए। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए। इसके बाद पार्ट बी है, वो सब्जेक्ट कंसर्न।
ये 100 नंबर का है टोटल, 100 क्वेश्चन है, 100 ही नंबर है, ठीक है ना। इसी में सीडीपी, शिक्षण शास्त्र, है ना, और क्या कहते हैं सभी प्रकार की विधियां, ये सभी पूछी जाएंगी इसी में, सब्जेक्ट कंसर्न में, ठीक है ना। तो इस तरह 100 ऊपर वाले प्रश्न, 100 नीचे वाले ये वाले प्रश्न जोड़ के 200 प्रश्न हो गए, और 100 नंबर ऊपर वाले 100 नंबर नीचे वाले जोड़ के 200 ही नंबर हो गए। तो यानी कुल मिला के बात ये रही कि हमारा पेपर है वो 200 नंबरों का रहने वाला है। क्या मार्क्स रहने वाले, 200 नंबरों का रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए टाइम है वो 2 घंटे मिलेंगे आपको। टाइम क्या मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे, यानी 120 मिनट मिलेंगे। इतने टाइम में आपको ये क्वेश्चन हल करनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, अच्छा खासा पेपर रहता है, पेपर बहुत ही लेवल अच्छा रहता है, इसका लेवल बहुत ऊंचा रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है ना। और कंपटीशन भी बहुत है, कंपटीशन, क्योंकि पहले से टाइम मिल रहा है सभी बच्चों को, सब बच्चे ही तैयारी करें तो कंपटीशन हाई लेवल रहेगा। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो लिस्ट भी ज़्यादा रहेगी, समझ में आ रही है, लिस्ट भी ज़्यादा रहेगी। अगर लिस्ट को पार करना है तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों ही। हार्ड यानी काफ़ी देर तक पढ़ना है, स्मार्ट वर्क यानी जो रिलेटिव चीज़ है वो पढ़नी है आपको, ठीक है ना। बाकी के फालतू की चीज़ों को छोड़कर आपको रिलेटिव चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्जाम से रिलेट करती, मतलब एग्जाम पूछी जाएंगी। तो ये कैसे पता चलेगा क्या क्या पूछा जाएगा, ये तो मैंने अभी आपको इस तरह सिलेबस बता दी नंबर से। तो जो डिटेल्ड सिलेबस है, तो डिटेल्ड सिलेबस आप जानना चाहते हैं, सिलेबस आपको डिटेल बताया जाए, हिंदी का एक एक चैप्टर अच्छे से बताया जाए, इंग्लिश का एक एक चैप्टर अच्छे से बताया जाए, गणित का एक एक चैप्टर अच्छे से बताया जाए, जो सब्जेक्ट कंसर्न बताए इसका एक एक चैप्टर बताया जाए। मैंने आपको बताऊं, मैंने अपना सिलेबस पूरा एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर वाइज बिल्कुल लिख लिया है, क्योंकि जो भी मुझे तैयारी करनी है या फिर मुझे करानी है, उसका सबसे पहला काम यही है कि कम से कम सिलेबस तो पता हो, है ना। विदाउट सिलेबस कराएंगे, बाहर आउट ऑफ सिलेबस कराएंगे तो क्वेश्चन कैसे फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी और करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप सिलेबस चाहते हैं कि डिटेल सिलेबस हमें मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, तो मैं सारा टाइप करूंगा पहले अपने हाथों से, उसके बाद आपके समक्ष रखूंगा, ठीक है। सारे चैप्टर्स एक एक करके सारे चैप्टर्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए केवल इतना ही है, आपको जागृत करना था मुझे कि DSSB के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर चाह रहे हैं तो मुझे हाँ लिखिए, यानी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की जो वीडियो देखी आपके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सिलेबस वाली वीडियो थी, आज पढ़ाई वाली वीडियो नहीं थी, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, अगर ये टारगेट्स पूरे करने हैं आपको, और क्या कहते हैं अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और ये जानकारी आगे प्राप्त करते रहने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें या फिर आपसे कनेक्ट हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। अपने बहन भाइयों जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं उसमें शेयर कर दीजिए, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि अब की बार सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अब की बार क्या होना चाहिए, सिलेक्शन अपना पक्का। अगर इस तरह से हम रणनीति के साथ तैयार करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आगे की क्या क्या रणनीतियां रहेंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।